बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा हरियाणा और उपचुनाव में बीजेपी की होगी जीत। लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति फेज 5 का आगाज, एक दिन के लिए डीएम बनी अनुष्का पटेल। बरेली में युवती के पेट से निकला 2 किलो बालों का गुच्छा, जिला अस्पताल में हुआ युवती का ऑपरेशन। लखीमपुर खीरी में मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। बता दें, उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव और प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का मतलब गुंडागर्दी और अपराध का संरक्षण है, जिसे जनता खत्म करना चाहती है। वहीं वक्फ संशोधन बिल जल्द आने की बात भी कही और प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को 18वीं किसान सम्मान निधि के लिए बधाई दी। हरियाणा जीत रहे हैं, उपचुनाव जीतेंगे। विपक्ष हताश, निराश, उदास है। बयानबाजी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागर्दी, अपराध, माफियाओं का संरक्षण, दंगाइयों का संरक्षण। इसलिए सपा को लोग समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहते हैं। नहीं, वो हमला बोले, लेकिन जो शीशे के घर में रहता है ना, तो सामने जब पत्थर फेंकेगा तो उसको पता है क्या होगा। तो श्री अखिलेश यादव जी की बयानबाजी केवल थोथी है, गैर जिम्मेदाराना है। मैंने बताया कि अपराधियों को लगातार संरक्षण देने वाला है। जितने बड़े से बड़े अपराध हो रहे हैं, अपराधों का खुलासा हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का खुलासा हो रहा है। वो लोग बाहर निकल। लखीमपुर खीरी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत 10 दिवसीय कार्यक्रम के क्रम में निघासन तहसील क्षेत्र के बेलराया में मेधावी छात्रा अनुष्का पटेल को एक दिन का सांकेतिक एसडीएम के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया। इस दौरान एसडीएम राजीव निगम और सीओ महक शर्मा ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर शुभकामनाएं देते हुए एक दिन की सांकेतिक एसडीएम बनने पर छात्रा को बधाई दी। बरेली के जिला अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखने के बाद यहां के डॉक्टर भी हैरान हैं। बता दें कि युवती के पेट से थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे 2 किलो बालों का गुच्छा ऑपरेशन के बाद निकाला गया। करीब 2 घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों को कामयाबी मिली। लड़की अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो डॉक्टरों ने इस बात की जानकारी दी कि लड़की अब पूरी तरह से स्वस्थ है। एक पेशेंट आया था हमारे पास, इससे पहले भी एक बार वो आ चुका था। तो उससे पहले वो 2 महीने पहले आया था। उसके पेट में गांठ थी और वो अपेरेंटली वो दिख भी रही थी सामने एकदम ऑब्वियस तरीके से। जब हमने उसके बाद में सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो फिर रिवील हुआ कि उसके स्टोमक में बाल है जो काफ़ी मात्रा में है और उसने उसका खाना पीना बंद कर दिया है, यानी कि पूरा रास्ता खाने की नली पूरी ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से वो हमारे पास आए थे। और बच्ची काफ़ी कमज़ोर थी तो उसको हमने ऑपरेशन किया और उस दौरान फिर देखा कि लगभग 2 सवा 2-2.5 किलो करीब बाल का गुच्छा था जो पूरे स्टमक में भरा हुआ था और नीचे आंतों की तरफ भी वो जा रहा था। एक पेशेंट लखीमपुर खीरी में पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, धौरहरा और खमरिया पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और एक के पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस को कई दिनों से गौ तस्करों की तलाश थी जो क्षेत्र में गौकशी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर गुलशेर के पैर में गोली लग गई। बहराइच खमरिया रोड पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को एसएचओ खमरिया द्वारा रोका गया, पर वो रोकने पर रुकी नहीं, जिस पर एसएचओ खमरिया द्वारा एसएचओ धौरारा की टीम के साथ घेरा तो वो रेहुआ से सरसवा की तरफ मुड़ गई, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश गुलशेर घायल हुआ एवं उसका एक साथी वकील अहमद गिरफ्तार हुआ। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि गाड़ी में 2 कुंटल मांस बरामद हुआ जो कि नीम गांव में अभी सुबह इन्होंने काटा था, जो बहराइच ये बेचने जा रहे थे। वह बहराइच जिले की महसी तहसील के करीब 50 गांव में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों के झुंड के छठे भेड़िए का अंत हो गया है। बता दें,
तमाचपुर गांव में ग्रामीणों ने लंगड़े सरदार को पीट कर मार डाला। बहराइच के प्रभागीय वन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मारा गया भेड़िया आदमखोर भेड़ियों के झुंड का वही छठा और अंतिम सदस्य है जिसकी वन विभाग को तलाश थी। उन्होंने बताया कि भेड़िए के शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। देर रात में हमको सूचना मिली कि एक जानवर तमाजपुर गांव जो तेजवापुर ब्लॉक मासी तहसील में पड़ता है, रामगांव थाना लगता है, तो वहाँ एक गांव में पड़ा हुआ था। ऐसी सूचना मिली तो हम वहाँ फौरन गए अपनी टीम के साथ, तो देखा कि वहाँ एक मरा हुआ भेड़िया पड़ा था। चूँकि उसके शरीर पर घाव के निशान थे, इसलिए हो सकता है उसकी गांव वालों ने या किसी कुछ अन्य लोगों ने उसको मारा हो। इसकी हम जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद ही हम और आगे कुछ कह पाएंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 12वीं की छात्रा को एक दिन का डीएम बनाया गया। बता दें, कुर्सी पर बैठते ही छात्रा ने आई शिकायतों को सुना और उनका निस्तारण किया। इस दौरान जिले के बड़े अधिकारी कुर्सी के बगल में ही खड़े रहे। दरअसल मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत छात्रा को एक दिन का अधिकारी बनाया गया। अफसर बनी छात्रा ने लोगों की शिकायत सुनी, इसके साथ ही शिकायतों के निस्तारण का निर्देश भी दिया। मिशन शक्ति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अंतर्गत आज कुछ मेधावी छात्राओं को बुलाया था, जिसमें कि रश्मि कसौनन जो DGIC से कक्षा 12वीं में है, वे अपने विद्यालय कक्षा की जो है टॉपर हैं, तो उनको आज एक दिन के लिए जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया। इसका जो मूल उद्देश्य है कि जो अभी हमारी नई पीढ़ी है, जो अभी स्कूली शिक्षा में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको इसके माध्यम से प्रेरणा मिले और शासन प्रशासन के बड़े पदों पर उनको जाने के लिए उनका मनोबल बढ़े। इसके साथ ही हमारे पास 2 बच्चियां प्राची तिवारी और रीना। प्राची तिवारी कक्षा 8 में है, रीना कक्षा 7 में है। ये हमारे अपर प्राइमरी स्कूल पटना से हैं। इन्होंने भी ADM और SDM के रूप में आज कार्य किया। बिजनौर में एलिया क्षेत्र के हलूवापुर प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान हेडमास्टर शराब के नशे में पाए गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। बता दें, मेडिकल परीक्षण में शराब पीने की पुष्टि भी हुई है और रिपोर्ट BSA को भेज दी गई है। बरेली के मोहल्ला चौधरी तालाब में चल रही रामलीला में श्री राम के वनगमन के दौरान गंगा नदी को पार करने के दृश्य का सजीव मंचन किया गया। इस अवसर पर नाव को फूलों से रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता की पूजा की गई। बता दें, तीनों ने नाव में बैठकर तालाब का भ्रमण किया। बिजनौर के नूरपुर में एक महिला ठगी का शिकार हो गई जब 2 ठगों ने उसे सोने के कुंडल धोखे से निकलवा लिए। घटना का CCTV फुटेज पुलिस को मिला है और जांच जारी है। बता दें, महिला ने पुलिस के सामने आरोपियों को पहचानने का दावा भी किया है। बाजार से आ रही थी, अब बाजार से आके मेरे पीछे तो लग गया। मुझसे यूँ कहने लगे आके ना वो ये अल्लाह वाले लेंगे, अल्लाह वाले। मैंने कहा अल्लाह वाले क्या लो, पैसे ले तो पैसे ले लो 10-20 रुपए। खाना तो चलो मेरे घर को चलो, खाना अन्ना हमें कुछ नहीं खाना, सोने के बूंदों पे हम दम करते हैं। और वो पानी में डाल के पी के और सारे परिवार को पिला दी। अब मुझे जो क्या दिया पढ़ के उन्होंने हाथ में पथरी से ऐसा आई गुलाब के जैसे उसके आवे, नशा सा हो गया मुझे, जैसे चक्कर आ रही है। वो मेरे कानों में से बूंदे जबरदस्ती खींचे उसने, बोलने जबरदस्ती खींचे। मैं बोली भैया मेरे बूंदे मत निकाले, मेरे आदमी मुझे तंग करेंगे, मेरा लौंडा बहुत मुझे तंग करेगा। बस मेरे साथ आ गए घर आए हमारे साथ। तो मुझसे यूँ कह गया, मैं बोली भैया हमारे घर को तो आके बैठ जा, हमारे बच्चे पे जब तुझसे अल्लाह वाला है तो हमारे बच्चे पे दम कर दे। तो क्या कहता है ना, मैं आऊंगा उसके दिन, परसों को आऊंगा बाजार। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।